नमस्कार भाइयों बहनों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, आज एएसआरबी द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो इनकी पोस्ट थी, और इसका नोटिफिकेशन पिछले साल 2021 में आ गया था, बट इसका एग्ज़ाम एएसआरबी द्वारा पोस्टपोन कर दिया गया था। फाइनली इनके द्वारा आज दो शिफ्ट्स में, मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट्स में, एएसआरबी एओ 2022 एग्ज़ाम करवाया गया है। यह पेपर जो जिसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आज दो शिफ्ट में हुआ है, इट कंसिस्टेड ऑफ 50 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश, 50 आपके जीएस के थे, 50 क्वांट के थे, एंड 50 आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। राइट। इस पेपर का जो लेवल था, मुझे जहाँ तक लगता है, इसका जो क्वांट सेक्शन और आपका रीजनिंग सेक्शन है, इट वॉज समवट मोर लेंदी एंड मोर टाइम टेकिंग। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इसके देख के जाते, बिकॉज इसका प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कहीं ना कहीं 2014 2011 का, विच वॉज लाइक 7-8 ईयर्स बैक। बट उससे कोई भी इसका लेना देना नहीं था आज का पेपर का। द पेपर वॉज ऑन अ मच लेंदियर साइड, मच मच डिफिकल्ट नोट एज कम्पेयर टू अर्लियर पेपर. So in this video, I am going to discuss all the 50 questions of general studies with their answers, which were asked in ASRB AO paper 2022 held on 10th May 2022 second shift 3 PM से 6 PM की जो शिफ्ट थी, जिस शिफ्ट में मैंने भी आज पेपर दिया ASRB AO का, उसके सारे जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चंस मैं आपके साथ आंसर के साथ डिस्कस करूंगा. इससे आपको एक फेयर बिट ऑफ आइडिया लग जाएगा कि आपके जीएस में, एटलीस्ट जनरल स्टडीज़ में, कितने आंसर्स बन रहे हैं. एंड आई विल ऑल्सो टेल यू टुवर्ड्स द एंड कि कितना इसमें आपकी गुड अटेम्प्ट्स और कितना अच्छा स्कोर होना चाहिए जीएस में, विच विल हेल्प यू टू क्रॉस द कट ऑफ एंड शैल हेल्प यू टू क्वालिफाई योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. तो चलिए देखते हैं हमारे 50 क्वेश्चंस जीएस के जो आज सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए. पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, it was ICC Spirit of Cricket Award of the Decade 2020. So the answer to this was MS Dhoni. This was one question, right? Second question was chromite production maximum in India कौन से स्टेट में है? So the answer to this will be Odisha. Next was RBI repo rate पे एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, and it was very shocking because this was in news just a week back, I would say. April 2022 का ही करंट अफेयर, और आई वुड से लाइक 10 days or 15 days back. इसमें there was some basic sense that you could have used, and I know that people who are reading newspaper continuously, they could have guessed this option right. Because how? See, मेरे को भी, मैंने जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में किया, मैं आपको बता देता हूँ. there were 4 options. एक ऑप्शन था रेपो रिवर्स रेपो नो चेंज, रेपो चेंज रिवर्स रेपो चेंज्ड अनचेंज्ड. सो इट वॉज समथिंग लाइक दैट. बट देर वॉज ओनली वन ऑप्शन, एक ही ऐसा ऑप्शन में जिसमें दे रखा था कि रेपो रेट आरबीआई द्वारा बढ़ाया गया है. रेपो रेट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, एक ही ऑप्शन था. एंड दैट इज द ट्रूथ. येस, रेपो रेट हैज़ बीन इंक्रीज्ड by certain basis points after a long time by RBI, and this was in news very much, and a question on same had been asked today. So that will be the correct answer. Next is only Indus Valley Civilization City, which was divided into 3 parts. This is your Dholavira. Next is financial emergencies declared under which article? The answer to this will be Article 360, a very basic question from Indian polity. Next question is third president of India. Who was the third president of Indian Republic? The answer to this will be Zakir Hussain. Next is El Nino is coupled with what? So the answer to this would be La Nina. El Nino का जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा आपका La Nina. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनचेस्टर ऑफ जापान किसको बोला जाता है? सो द आंसर टू दिस विल बी ओसाका, राइट. देन योर क्वेश्चन वॉज ICAR वॉज फॉर्म्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इन विच ईयर? तो देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. आप ICAR के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पहली लाइन में अगर आप अबाउट ICAR पढ़ेंगे तो उसकी वेबसाइट पे दिख जाता है आपका 16 जुलाई 1929 को ICAR आपका सेटअप हुआ था. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वॉज 1929. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिट कौन सी इशू करता है हाई कोर्ट टू क्वॉश द ऑर्डर? द आंसर टू दिस वॉज सर्टियोरारी. आपको नहीं भी पता, जो और ऑप्शंस थे दे वर हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरारी एंड नन ऑफ दीज. सो इसका आंसर आपका सर्टियोरारी हो जाएगा. 2024 ओलंपिक्स टू बी हेल्ड इन पेरिस. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज इनएक्टेड इन द ईयर. दिस इज 2005. फिर इन्होंने 4 नेशनल पार्क दे दिए थे और उनका स्टेट्स दे रखा था. सो इवन इफ यू नो टू ऑफ दीज, तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता. बाय एलिमिनेशन यू कुड हैव गेस्ड द राइट आंसर. काजीरंगा इज आसाम,
Nandankanan is Odisha, Sundarban is West Bengal, and your Gir is Gujarat. Very easy question. Pune Pact was signed in between. This was Mahatma Gandhi and Dr. Bhimrao Ambedkar. This was one of the questions. Next is DGSND की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर था आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, सॉरी, Directorate General of Supplies and Disposal. This was the correct answer for full form of DGS&D. Siri Fort was constructed for his army by Alauddin Khilji. This answer to this was Alauddin Khilji. And then there was a question that Andrea Ghez and one more person was awarded Nobel Prize in 2000 for physics. For what particular field? So they were awarded for the discovery of supermassive black hole in our Milky Way galaxy. Supermassive black hole in our Milky Way galaxy. So this would have been the correct answer to that question. Another question which was asked was National Youth Day. कब मनाया जाता है? ये नहीं पूछा था, ये पूछा था National Youth Day is celebrated on the anniversary of whom? That answer to this would be Swami Vivekanand. जो रेगुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, they would very easily guess it. This would be Swami Vivekanand. First battle of Panipat was fought between Babur and Ibrahim Lodi. Very, very basic question. First battle of Panipat. Then the longest river. A very basic question. This is Nile. Then it was Panchayati Raj under which amendment? The answer to this would be 73rd Constitution Amendment. Then there was a question on Green Revolution जिसमें 3 statements दे रखे थे. पहला statement मुझको जहाँ तक याद आ रहा है, it was that it was launched. Actually 3 statements were there. The last statement, as far as I can remember, it was that it was related to high yielding varieties of seeds, which is definitely true, right? Second जो statement था that it was mainly confined to Punjab, Haryana and Western UP. This was also true, right? And then there was the first statement that it was introduced to, multiply the production of wheat or to enormously increase the production of wheat, which was also true. So the answer to this would have been all of these, which is all the 3 were correct. Next question was transpiration occurs through. The answer to this would be stomata. And then there was a question on these people, Banbhat, Panini, Jaydev and Vishakadatt. देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीसीएस, यू वुड डेफिनेटली नो 2 आपको इसमें से आ जाएंगे. पानिनी की अष्टध्यायी है और विशाखादत्त इज ऑफ मुद्र राक्षस. अगर आपको इतना भी आता है, मुझे ऑनेस्टली ये वहां पे याद थे उस मोमेंट में, एंड आई न्यू दिस एंड आई कुड अराइव टू द राइट आंसर. तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, बिकॉज इट वॉज अ मैच द फॉलोइंग. सो पानिनी मैचेस टू अष्टध्याय, विशाखादत्त मैचेस टू मुद्र राक्षस, बाणभट्ट इज कादम्बरी एंड जयदेव इज गीत गोविंद. Chlorine halogens belong to which group? Then this would be 17 group or group 17. Next question was ICJ headquarters. Very, very basic question. It is in Hague. Gramin Sadak Yojana comes under which ministry? So the answer to this would be MORD, Ministry of Rural Development. Swaraj Party was formed by C.R. Das and Motilal Nehru. C.R. Das and Motilal Nehru. This was another question which was asked. Dominant soil group in India. So the answer to this would be alluvial and not black soil. This would be alluvial. Another question was Gyanpith Award 2019 was awarded to whom? This was Akitham Nambudri. Akitham Nambudri. Next question was question 31. Einstein's theory of orbits was supported by. इस क्वेश्चन में मुझे अभी डाउट है. If you know the right answer to this question with some credible source, to put it down in the comments so that we can arrive to the right answer. इसमें जो ऑप्शंस दिए गए थे, मेरे ख्याल से एक ऑप्शन इसमें प्लैंक दिया गया था, एक कूलम दिया गया था, एक डेविसन दिया गया था, and there was one more option. But if you know the right answer to this question, please write it down in the comments so that it can help everyone. Percentage of tiger population in India July 2020 was 70%. Human Rights Day, it was 10th December. Per drop more crop, this is under प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. देखिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अगर आप थोड़ा भी कॉमन सेंस इसमें लगाएंगे और ऑप्शंस को आप पढ़ लेंगे ध्यान से, तो आप इजीली राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे, विच वॉज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज फ्रांस एंड जर्मनी इवॉल्व्ड एज सेपरेट स्टेट्स इन विच ईयर? सो द आंसर टू दिस वुड बी 1871.
Question 36. Beginning event of Second World War. This was invasion of Poland by Germany. तो बिगिनिंग इवेंट जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, इट वॉज इन्वेजन ऑफ पोलैंड बाय जर्मनी. दिस वॉज वन ऑफ द ऑप्शंस. Another, there was one question on World Heritage Sites 2020 as far as I can remember. उसमें ऑप्शन आपके कुछ इस तरीके से थे: खांडगरी केव्स, ओडिशा, एंड देयर वर अदर फ्यू ऑप्शंस. बट personally I couldn't arrive to the right answer to this question. So if anybody knows the right answer to this question with some credible source where you have read it, you can pin it down in the comments. I'll pin that comment also so that it can help everyone. Because मुझे जहाँ तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पता थी, which were included, those were Dholavira from Gujarat, and these were in news, and Ramappa temple from Telangana. So these two were in news and मुझे इनका ही पता था. अदरवाइज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो वहाँ पे मेंशन थी उनका मुझको इतना पता नहीं था. बट स्टिल इफ यू नो विद सम क्रेडिबल सोर्स देन प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट सो दैट इट कैन हेल्प एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिमीसिया annua is used for the treatment of, so the answer to this would be malaria. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड क्वेश्चन वॉज सहारा डेजर्ट डजंट पास थ्रू विच कंट्री. इसमें इन्होंने कंट्री दी थी आपकी. एक ऑप्शन था लीबिया, एक था नाइजर, एक था आपका इजिप्ट, शायद इजिप्ट था एक ऑप्शन, एंड एक ऑप्शन आपका था जाम्बिया. इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जाम्बिया, बिकॉज वेरी क्लियरली अगर आप अफ्रीका का मैप देखेंगे ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, ऐसा है, साउथ अफ्रीका आपका सबसे नीचे है, राइट, एंड देन आपका इधर आ जाता है नामीबिया, इधर आ जाता है फिर बोट्सवाना, फिर इधर आ जाता है जिम्बाब्वे, इधर आ जाता है मोजाम्बिक, और ऊपर आ जाता है आपका जाम्बिया. तो जाम्बिया यहाँ तक तो आपका सारा डेजर्ट आता ही नहीं है. तो जाहिर सी बात है जो लिबिया, नाइजर, इजिप्ट है वो ऊपर की कंट्रीज है, तो वहीं पे आपका सारा डेजर्ट रहेगा. तो इसका आंसर आपका हो जाता जाम्बिया, और इस तरीके से मैंने आंसर पेपर में किया. रूल ऑफ लॉ फर्स्ट स्टार्टेड इन, सो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए थे. आई मार्क्ड रोमन एम्पायर फॉर दिस बिकॉज आई फेल्ट आई हैड read it somewhere and I think this would be the right answer to this question. It first started in Roman Empire, but other options which were given, I guess they were Egyptian civilization, Mesopotamian civilization. If you think the answer is different than Roman Empire, then you can put it down in the comment with some credible source so that it can help everyone. Next question was, it was about CGIAR institutes, and the question was, इनमें से कौन सा is not a CGIAR institute, right? So there was one institute of theoretical physics. I think that would be the right answer to this question. And there was one more institute, actually 4 institutes were mentioned. Another option was International Rice Research Institute, which is in Manila, Philippines, but I don't think that would be the right option. The right answer to this question will be Institute of Theoretical Physics, as far as my understanding goes, but I can be wrong in this question because I am not 100% sure. If anyone knows and remembers all the 4 questions, you can tell it down in the comments. Next question is, ICAR, Mahatma Gandhi Integrated Farming Research Institute, is located in. The answer to this is Motihari, which is near Champaran, Bihar. CACP full form. CACP is the body which declares your MSP for 23 crops in India. Commission for Agriculture Costs and Prices. Commission for Agriculture Costs and Prices. 23 क्रॉप्स का MSP डिसाइड करती है आपका CACP. देन देर वॉज अ मैच द फॉलोइंग. उसमें इस तरीके से दे रखा था, इवन इफ यू न्यू 2, बिकॉज आई न्यू ओनली 2. एक था ऑप्शन प्रेसिडेंट ऑफ ICAR, इसका सबको पता होता है, दिस इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ ICAR. इसके बाद आपके 2 ऑप्शंस बच जाते हैं एलिमिनेशन टेक्निक से. देन इफ यू नो दैट द चेयरमैन ऑफ ICAR प्रेजेंटली is your Trilochan Mohapatra. I'm sure that all those people who are preparing genuinely for this exam, they know. अगर आपने थोड़ा भी इंफॉर्मेशन ICAR के बारे में पढ़ी होगी तो कब एस्टैब्लिश हुआ और कौन इसके चेयरमैन है ये आपको पता होगा. He is also the secretary of Department of Agriculture Research and Education, which is DARE, which comes under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. So सेक्रेटरी DARE इज ऑल्सो योर चेयरमैन ICAR. अगर आपको इतना पता था, यू कुड हैव क्रैक्ड दैट क्वेश्चन विद नोइंग जस्ट 2 out of 3. सो दैट इज हाउ आई अराइव एट द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इन 2021-22. दिस वॉज 3.9%. योर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज Chandrayaan 2 was launched in which year? So this was launched in जुलाई 2019. अगेन इसमें ऑप्शन इस तरीके से दिए गए थे कि February 2019, देन December 2019. सो एवरी ऑप्शन वॉज ऑफ 2019 टू कन्फ्यूज स्टूडेंट्स. सो द आंसर टू दिस वुड बी जुलाई 2019.
Next question is max number of Grand Slam titles have been won by whom? So they have been won by Rafael Nadal. A very much expected question because ये question बहुत एग्जाम्स में 2021-22 में पूछा गया है जब से Rafael Nadal won your Australian Open as well in 2022. Next question was COVID-19 mainly contains, as in it includes the family of, एक ऑप्शन था आपका SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, सेकेंड ऑप्शन था आपका मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, एंड थर्ड ऑप्शन वॉज बोथ सार्स एंड मर्स, एंड फोर्थ ऑप्शन वॉज नन ऑफ दीज. देखिए सार्स सबको पता होगा, बट इफ़ यू लुक फॉर इट एंड इफ़ यू हैव रेड प्रॉपरली अबाउट कोविड-19, इसके आर्टिकल्स भी वेरियस एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर में छापे जाते हैं. तो अगर आपने वो कभी पढ़े हैं एडिटोरियल न्यूज़पेपर के तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कोविड-19 फैमिली इंक्लूड्स बोथ सार्स एंड मर्स, MERS. सो योर आंसर टू दिस वुड बी बोथ A and B. Tribe which includes the maximum population in Andaman, that would be Sentinelese, because वहाँ पे जो ऑप्शन और दिए गए थे they were like गोंड्स, भील्स, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकते. दे आर ऑफ सेंट्रल इंडिया. इसका आंसर आपका हो जाएगा सेंटिनलीज. एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, एक क्वेश्चन जो दिया गया था दैट वाज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आपके कहाँ फाउंड होते हैं, तो दे आर फाउंड इन योर पैनक्रियाज. सो दीज वर ऑल द 50 क्वेश्चंस ऑफ जनरल स्टडीज which were asked in your today's paper of second shift of ASRB AO, which was held all across India in 2 shifts today. Hope you liked this video. So do subscribe to our channel, wherein you'll find content related to all the important upcoming competitive examinations in our country. And जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं शिफ्ट 1 के भी इस पर आपके सॉल्यूशंस डाल दूंगा जनरल स्टडीज़ के, so that it can help everyone whosoever want to calculate their score or wants to get a rough idea so that they can prepare accordingly for the upcoming mains. So hope you liked the video. Thank you. Do subscribe to our channel and happy learning.